बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एक वर्सटाइल सॉलिड स्टेट डिवाइस है यानी ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर। ये सारे ट्रांजिस्टर हैं। अब हम सबसे छोटा जो ट्रांजिस्टर है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन सभी का काम एक ही है। क्या क्या काम करते हैं चलिए डिस्कस करते हैं। ये डिवाइस 3 लेग्स पर मुश्तमिल है। इसकी 3 लेग्स होती हैं, बेस, कलेक्टर और अमीटर। ये ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। अब हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि एनपीएन और पीएनपी क्या होते हैं। तो मैं आपको पेपर पे इसको समझाता हूँ। ट्रांजिस्टर होते हैं 2 तरह के, एनपीएन, पीएनपी। पी जंक्शन जो है वो 2 एनपीएन जंक्शन के बिटवीन होता है। राइट पे भी एन जंक्शन है, लेफ्ट पे भी एन जंक्शन है और बिटवीन में पी जंक्शन है। इस तरह करके। और जो पीएनपी होता है वो एन जंक्शन बिटवीन में होता है और साइडों पे पी जंक्शन होते हैं। अब हम इसकी जो सिंबल है वो ड्रा कर लेते हैं। मैं इनके सामने इधर ड्रा कर लेता हूँ। ये इसका बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये मीटर होता है। और जो पीएनपी होता है इसका ये बेस हो गया, ये कलेक्टर है और ये मीटर है। इसका एरो अंदर को होता है, इसका एरो बाहर को होता है। अब होता क्या है कि इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूं कि हमारे घर में, हर घर में टैप होती है, टूटी नल होता है। उसका जैसे ही अब हम उसको खोलते हैं, जितना खोलते हैं उतना ही पानी निकलता है। इसी तरह ये भी एक स्विच है, एक गेट है। इसके बेस पे
हम जितने वोल्टेज देंगे ये उसी हिसाब से यहाँ से करंट फ्लो होगा, वोल्टेज को ये रास्ता दे देगा। यहाँ बेस पे माइनर सी चेंजिंग कलेक्टर और एमीटर के दरमियान बहुत बड़ी चेंज का सबब बनती है। यहाँ पे माइनर से वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस होंगी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मैं 0.5 वोल्ट देता हूँ तो यहाँ पे 10 वोल्ट का वो फ्लो होगा, साथ में करंट भी और वोल्टेज भी। अब एनपीएन की सूरत में क्या होगा, फ्लो जो है कलेक्टर से एमीटर की तरफ होगा। ये ऐसे को फ्लो करेगा, जबकि पीएनपी पे क्या होगा, एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होगा। बेस पे एनपीएन की सूरत में बेस पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और पीएनपी पे हम क्या, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये काम करेगा। अब ये करते क्या हैं, ये स्विचिंग का काम करते हैं। एनपीएन जो है वो लो स्विचिंग के लिए और पीएनपी जो है वो हाई स्विचिंग के लिए यूज होते हैं। अब हम इनकी पावर की बात कर लेते हैं। वापस हम इसकी ये सब छोटा ट्रांजिस्टर है, जनरल पर्पस स्टैंडर्ड साइज जो था ये वो है। ये 200 मिली एम्पेयर तक पावर को सपोर्ट करता है। इसमें जो जनरल इस्तेमाल होते हैं C828, C829, BC547, BC537, BC549, इस तरह करके। उसके बाद ये उससे ज़्यादा पावर का है, 500 मिली एम्पेयर, 600, 700 मिली एम्पेयर का। काम सेम ही है लेकिन पावर बढ़ गई है। उसके बाद इसकी पावर उससे भी ज़्यादा है क्योंकि ये साइज़ में बड़ा है। फिर ये आ जाता है, ये 1 एम्पेयर तक है। फिर उससे बड़ा ये 5 एम्पेयर से लेके 6, 7, 8, 10 एम्पेयर तक होते हैं। काम सेम ही है, पीएनपी है, एनपीएन है, काम सेम ही है लेकिन पावर बढ़ गई है। उसके बाद ये 20 एम्पेयर का है। इस तरह जिस तरह इसका साइज बढ़ता जाएगा, सर्किट में ज़रूरत के मुताबिक जहां कम पावर की ज़रूरत होगी वहां हम ये छोटे ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे हमें पावर सर्किट में ज़रूरत पेश आएगी तो उस हिसाब से हम ये बड़े लगाएंगे। ये थी आज की ट्रांजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।